Hello students, today we will read Social Science Chapter 3 India's Climate मीन्स भारत की जलवायु। आज हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। Listen carefully and look at this video. You learn how to find the average daily and monthly temperature and rainfall in class 8th. हमने कक्षा 8वीं में औसत दैनिक व मासिक तापमान तथा वर्षा के आंकड़े पता करना सीखा था। आपको तो ये याद ही होगा। स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं, इन विच मंथ डू वी रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एंड व्हाई? मीन्स हमारे यहाँ किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है और क्यों होती है? व्हाट चेंज डू वी सी इन आवर सराउंडिंग व्हेन इट रेन्स? वर्षा होने पर हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? आप क्या बता सकते हैं? आइए जानते हैं। लेट्स सी, देखते हैं भारत की जलवायु के बारे में। The diversity of the weather makes our country distinctive. The main season in India are winter, summer and monsoon. Of this, the monsoon season is very important for us because our economy is agriculture based and agriculture depend on the rains. मीन्स मौसम की जो विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है। सर्दी, गर्मी व बरसात यहाँ की प्रमुख ऋतुएं होती है, लेकिन बरसात का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इसी बारिश पर निर्भर होती है। Many people die every year in the Gangetic Plain because of the extreme heat and low, hot, dry wind during summer and the cold wave during winter. Do such that occur in other parts of India, south, north, east and western region. The rainfall in a day in the northeastern state of Meghalaya is equal to the rainfall in 10 years in Jaisalmer district of Rajasthan. The temperature dropped to 45 degrees Celsius at night in December in the town of Dras in Jammu and Kashmir. During this month in Chennai in Tamil Nadu, the night temperature is 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक साल गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी के महीनों में लू से और ठंड में शीतलहर से कई लोगों की जानें जाती है। ये तो आपको पता ही होगा। क्या इस तरह की घटनाएं भारत के अन्य भागों जैसे दक्षिण, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में भी घटती हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में एक दिन में ही उतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में होती है। दिसंबर महीने में जम्मू और कश्मीर राज्य की द्रास नामक जगह में रात का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, शून्य से 45 डिग्री से कम तक पहुंच जाता है, जबकि उस समय तमिलनाडु के चेन्नई में रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या हमने महसूस किया है कि हमारे इलाकों में साल में अलग अलग महीनों में हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है? कभी हवा उत्तर से या उत्तर पूर्व से आती है तो कभी दक्षिण से या दक्षिण पश्चिम से आती है। भारत के किसी भाग में बाढ़ आ जाती है तो उसी साल दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन्हें समझने के लिए हमें वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं को भी समझना जरूरी होगा। हैव यू नोटिस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द area where you live changes in different month of the years. हम जानने का प्रयास करेंगे। Let's see. सबसे पहले हम देखेंगे मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट क्या होते हैं। The change that occur in atmosphere condition, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, cloud and rainfall in any places in a short span of a few minutes, day or month is known as the weather. The weather changes constantly. It can change many times in a day, so the morning can be very different from the afternoon. Climate is the weather condition over the long duration of time. Long duration means the average weather condition over month than 30 years. We can understand the climate of a place by looking at the weather statistics of the place. Students, is this clear?
किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। मौसम है ना, वेदर कहेंगे। इसी प्रकार मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे, मीन्स क्लाइमेट कहा जाता है। मौसम क्या होता है? मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जबकि जो जलवायु है मीन्स क्लाइमेट है वो क्या होती है? वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है, जब जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो क्या होता है? वो जो दीर्घकालीन होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो क्या होता है? क्लाइमेट होता है। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं हम फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट। जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो है, प्रभावित करने वाले जो है कारक कौन कौन से हैं? The earth surface is a very vast and varied. There are continents and oceans. The surface of the continent is not the same everywhere. Some places have high mountains, some have plains, some places have dense forest, some have vast desert. The oceans are also not evenly spread across the earth's surface. Water covers 39% of the northern hemisphere and 81% of the southern hemisphere. This surface difference influence the process of heating and cooling of the atmosphere. So, heating and cooling of the atmosphere is what control the climate. The main occurs climate variation in the Indian subcontinent are the following. Means जो पृथ्वी का जो धरातल होता है वो काफी विशाल होता है। इस गोलाकार धरती पर कहीं महाद्वीप है तो कहीं महासागर है। महाद्वीपों का धरातल भी एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा पहाड़ है तो कहीं पर जंगल की अधिकता है, तो कहीं मरुस्थल है, कहीं महासागर भी आसमान रूप से फैले हैं। उत्तरी गोलार्ध में 39% तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल भाग है। ये सभी अंतर कहीं ना कहीं वायुमंडल के गर्म व ठंडा होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल का असमान रूप से ठंडा व गर्म होना जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि लैटिट्यूडनल पोजीशन मीन्स अक्षांशीय स्थिति, सेकंड है एल्टीट्यूड मीन्स धरातलीय ऊंचाई, थर्ड है डिस्टेंस फॉर द सी मीन्स समुद्र से दूरी, एंड फोर्थ एयर प्रेशर मीन्स वायुदाब, एंड फिफ्थ है द हिमालयस रेंज मीन्स हिमालय पर्वत की स्थिति, एंड सिक्स ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स मानव द्वारा निर्मित कारक। कौन कौन सी चीज जो है जलवायु को यहाँ पर प्रभावित करते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है तथा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बीच में है जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा है। फिर तथा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इससे दक्षिण की ओर का क्षेत्र जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर ये है कर्क रेखा एंड ये है मकर रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया एंड डिवाइडेड द कंट्री इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। द साउथर्न पार्ट्स साउथ इंडिया इज क्लोजेस्ट द इक्वेटर while the northern part is North India the further जो क्या है? दूर है, away from the equator. This is why southern India experience tropical heat throughout the year while North India is very hot during summer and very cold during winter. जो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, हमने बताया आपको, तथा भारत को दो भागों में बांटती है। जो इससे दक्षिण की ओर का क्षेत्र क्या होता है? दक्षिण भारत होता है। यहाँ पर ये जो है दक्षिण का भाग जो होता है यहाँ पर दक्षिण भारत होगा, और जो है भूमध्य रेखा के अधिक निकट है ना। जबकि उत्तर की ओर दूरी बढ़ती जाती है।
यही कारण है कि दक्षिण भारत में वर्ष भर क्या होती है, उष्णता होती है, गर्मी होती है, जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। जैसे कि ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं सेकंड जो होता है वो क्या है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। सेकंड है समुद्र से जो है दूरी, समुद्र से दूरी एल्टीट्यूड। एज वी मूव हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो है यहां पर देख सकते हैं समुद्र से जो दूरी है, पहला क्या था, पहला था अक्षांशीय स्थिति एंड सेकंड है धरातलीय ऊंचाई। यहां पर हम देख सकते हैं धरातलीय ऊंचाई, यह है धरातलीय ऊंचाई, धरातलीय ऊंचाई धरातल से एल्टीट्यूड। As we move higher from the earth's surface, the temperature fall. The atmosphere is heated by the earth radiations, the heat of the sun's rays reflected from the earth's surface. The lower part of the atmosphere closer the earth's surface is heated more by the radiation than upper part. जो हम धरातल से जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है। और वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से बढ़ता जाता है। वायुमंडल का निचला भाग पार्थिव विकिरण से अधिक और ऊपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। वायुमंडल की निचली परत में मौजूद जलवाष्प, धूलकण तथा विभिन्न प्रकार के गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेते हैं, अतः धरातल के पास अधिक तापमान रहता है और वायुमंडल की ऊंचाई जो ऊपरी सतह में इसकी कमी से तापमान कम रहता है। अब देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर द सी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज मच इन कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द ईयर, सो द क्लाइमेट इज इवन और लेस वेरिएबल, बट इन एरियाज दैट आर फार फ्रॉम द सी द क्लाइमेट इज मोर वेरिएबल। वी लर्न इन क्लास 8, आपने तो क्लास 8 में पढ़ाई है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में साल भर लगभग एक समान तापमान होता है, अर्थात सम जलवायु, जबकि समुद्र से दूर के क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। जैसे कि सम जलवायु का अर्थ क्या होता है, सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान के अंतर का कम होना, तथा विषम जलवायु का अर्थ क्या होता है, सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान का ज्यादा अंतर होना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की जो विशेषता है कि वह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसके विपरीत स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्थल भाग जल्दी क्या होता है, गर्म होता है तथा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में चलने वाली कम गर्म समुद्री हवाओं से तापमान सम बना रहता है। परंतु क्या है, जैसे समुद्र तट से दूर स्थित स्थान पर समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः वहां की जलवायु क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। सो आपने देखा कि जो समुद्र से दूरी होने के कारण जलवायु में कौन सा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे हिमालय पर्वत की स्थिति क्या है। द हिमालयस माउंटेन रेंज, द हिमालयस एंड ओवर माउंटेन रेंज spread across the northern, northwestern and northeastern parts of India. These high mountains range from a barrier the block the cool wind blowing toward India from across Central Asia. They also prevent the monsoon wind for the southwest from blowing out of India. In this way, the location of the Himalayas mountain range in the Indian subcontinent gives India a special kind of climate, which is known as the tropical monsoon climate. So, भारत के जो उत्तर और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियां का विस्तार है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इन ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दक्षिण पश्चिम से
चलने वाली जो मानसूनी हवाएं, यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से जो है मानसूनी हवाओं को जो है बाहर जाने से रोकती तथा ध्रुवीय ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की स्थिति जलवायु को एक नया रूप प्रदान करती है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि हिमालय पर्वत की स्थिति क्या है, कैसे मतलब वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है आने से रोकती है भारत में, और बाहरी जो हवाओं को उनको भी रोकती है ना। इस प्रकार से हम जो हिमालय पर्वत है वो हमें ठंड से बचाती है। इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ है वायुदाब, मीन्स एयर प्रेशर। वायुदाब क्या है? सो एयर प्रेशर इज related to temperature. When the temperature is high, the air pressure is low, and when the temperature is low, the air pressure is high. Wind always blow from high pressure to low pressure areas. Why does this happen? वायुदाब का संबंध क्या होता है? वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक हो तो वायुदाब कम, और जब तापमान कम हो तो वायुदाब अधिक होता है। सो इज दिस क्लियर? देन हम देखते हैं अब सिक्स है मानव द्वारा निर्मित कारण, मीन्स ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, किस प्रकार जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसे वो किस प्रकार प्रभावित करता है। ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, अर्बनाइजेशंस, चेंजेस इन लैंड यूज, डिफॉरेस्टेशंस एक्सेट्रा cause the atmosphere temperature to rise. This impact the climate and lead to climate change. So students, मानव निर्मित के मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे औद्योगिकरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, और फिर भूमि का उपयोग, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, निर्विकरण आदि भूमंडलीय जो ताप होता है वृद्धि का कारण बन गए हैं। इसका जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। सो अब हम देखेंगे, आपने अभी देखा कि जो मानव जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कितने कारण हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऋतुओं के बारे में, कौन कौन से सीजन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक के आप जो है रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और फिर वर्षा ऋतु, देन शरद ऋतु एंड शीत ऋतु। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।